नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि जो लोग लगातार हमारे YouTube चैनल को देख रहे होंगे, आपको मालूम होगा कि ऑप्शन सेलिंग को लेके हमने एक जबरदस्त सीरीज अपने चैनल में लॉन्च की हुई है और ये उस सीरीज का तीसरा इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आपसे ऑप्शन सेलिंग के बेसिक्स की बात की थी, ऑप्शन सेलिंग करने के क्या बेनिफिट होते हैं और किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग करना, इसकी चर्चा हुई थी। दूसरे वीडियो में, कल के वीडियो में हमने एक आपको जोरदार बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी दी थी कि अगर आपका व्यू बुलिश है और आप ऑप्शन सेलिंग के माध्यम से काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक जोरदार हैज वाली जो स्ट्रेटजी है जिसका नाम है बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी, वो कल हमने आपके सामने प्रस्तुत की थी। और आज इस नॉलेजेबल सीरीज में, जिसके लिए बाहर लोग आपसे हजारों रुपए चार्ज कर लेंगे, कई तरीके के ऑनलाइन कोर्सेज बने हुए हैं जहां लोग आपसे हजारों रुपए चार्ज कर रहे हैं, टोटल हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। और ऑप्शन सेलिंग में, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो लोग ऑप्शन में इंटरेस्टेड हैं या जो स्टॉक मार्केट में एक रेगुलर इनकम अर्न करना चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शन एक जोरदार इंस्ट्रूमेंट है। और वर्तमान में ऑप्शन सेलिंग का ट्रेंड जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे एनएसई के, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अब रिटेल ट्रेडर्स भी ऑप्शन सेलिंग की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऑप्शन सेलिंग करते समय किन बेसिक्स बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, ये कहीं किताब में नहीं लिखे हुए हैं, ये मैंने जो मार्केट में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किए हैं 13 साल में। हाँ दोस्तों, मुझे 13 साल का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है और इस दौरान मैंने ऑप्शन सेलिंग में ये जो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें ऑब्जर्व की हैं, इसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। सबसे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब की बटन आपको दिख रही है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आपको जरूर दबाना है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि हमारा नया वीडियो हमारे चैनल पे आ गया है। तो अब दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो गोल्डन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बातें जो मैंने मार्केट में सीखी हैं, उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में कोई मेजर इवेंट है, इवेंट का मतलब यह है कि चाहे डोमेस्टिक इवेंट हो चाहे ग्लोबल इवेंट हो, मान लीजिए आरबीआई की पॉलिसी है या यूनियन बजट आने वाला है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट का रिजल्ट आने वाला है या अमेरिका की फेड की मीटिंग है, ओपेक की मीटिंग है, तो इस तरीके के मेजर इंपॉर्टेंट मार्केट इवेंट में आपको ऑप्शन सेलिंग पोजीशन होल्ड नहीं करना है। और ऐसे सिचुएशन में अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो कभी भी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस आपको हो सकते हैं, क्योंकि कई बार जो आप स्टॉप लॉस लगाते हैं वो स्टॉप लॉस जो है नहीं ट्रिगर्ड होते हैं और एकदम से बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ जो है मार्केट में मूवमेंट होता है। तो जब भी मार्केट में ऐसे मेजर जो इवेंट हैं, आपको कोशिश करना चाहिए कि आप इस तरीके के इवेंट्स में ऑप्शन सेलिंग को अवॉइड करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट में अगर कोई मेजर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ गई है, उसके आसपास आपको जो है कोशिश करना चाहिए कि आप ऑप्शन सेलिंग को अवॉइड करें। मान लीजिए अमेरिका का इन्फ्लेशन का नंबर आ गया या भारत के सीपीआई के नंबर निकल के आ गए या चाइना का कोई मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आ गया जो कि मार्केट को ऊपर नीचे कर सकता है। इस तरीके की सिचुएशन अगर आपने ऑलरेडी, जो हम आपको लगातार बताते हैं कि मार्केट में हमेशा आपको 360 डिग्री स्टॉक मार्केट एनालिसिस करना है, और जब 360 डिग्री स्टॉक मार्केट एनालिसिस की बात मैं आपसे करता हूं, इसका मतलब है कि आपको टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करना है, अर्थात आपको इकोनॉमीज का पहले स्टडी करना है। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, और अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो कमेंट्स में हमें बताएं, और अगर आप जानते हैं तो आप टॉप डाउन अप्रोच से क्या समझते हैं ये भी हमें कमेंट में बताएं। और जो लोग चाहते हैं कि हम टॉप डाउन अप्रोच, जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट की कोर है, अगर उसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो फिर हम इस सब्जेक्ट को लेके भी एक अलग से वीडियो आपके सामने बनाएंगे। तो दोस्तों, मार्केट में जब भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा है, चाहे डोमेस्टिक डेटा हो चाहे ग्लोबल डेटा हो, उसके आसपास भी आपको ऑप्शन सेलिंग अवॉइड करना चाहिए। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कई बार मार्केट में आपने देखा होगा कि मार्केट्स में मेजर गैप अप और गैप डाउन होते हैं। जब मार्केट में मेजर गैप अप अगर हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में भी उस दिन आपको कोशिश करना चाहिए कि आप ऑप्शन सेलिंग को अवॉइड करें। उसका कारण यह है दोस्तों कि अगर मान लीजिए मार्केट में मेजर गैप अप हो गया, मार्केट कल की क्लोजिंग और आज की जो ओपनिंग है उसमें काफी बड़ा अंतर है। अब
आप हो सकता है ये व्यू बनाए कि मार्केट और यहां से ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मेजर गैप अप करके जब भी मार्केट में खुलता है दोस्तों, तो आपको एक चीज ऑब्जर्व करना पड़ेगी कि जो कॉल्स के प्रीमियम है वो काफी ज्यादा बढ़े रहते हैं और पुट्स के जो प्रीमियम है उनमें कमी रहती है। तो अगर आपका व्यू ये है कि मार्केट और यहां से ऊपर जा सकता है, तो आप बहुत कम रेट पे, बहुत कम प्रीमियम पे आप पुट सोल्ड कर दोगे अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। और जब आप पुट सेल करोगे और अगर मार्केट में रिवर्सल आ जाता है, क्योंकि कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आती है जब भी मार्केट में इस तरीके के जो है गैप अप होते हैं, तो आपको नुकसान बुक करना पड़ सकता है। और अगर मान लीजिए कि आप ये व्यू बनाते हैं कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है और ऐसी स्थिति में आप कॉल सेल करते हैं, तो बहुत ऊंचे रेट पे मान लीजिए मार्केट उस रैली को और कंटिन्यू कर देता है फर्दर और कोई न्यूज मार्केट में, तो आपको काफी बड़े लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए मार्केट में जब भी मेजर गैप अप और गैप डाउन हो, उस समय जो प्रीमियम्स बढ़े रहते हैं, अगर गैप डाउन हो गया तो पुट्स के जो प्रीमियम है आप इसको ऑब्जर्व करके एक बार देखिएगा कि जब भी मार्केट में गैप डाउन हो, और मान लीजिए गैप डाउन करके अगर निफ्टी जो है 18,000 के आसपास खुल गया, जैसे अभी मार्केट में निफ्टी 18,300 चल रहा है और कल मान लीजिए 18,000 के आसपास खुल जाता है, तो आप तुरंत ऑब्जर्व करिएगा कि जो 18,000, 17,900, 17,800, 18,100 जो आसपास के स्पॉट के आसपास के जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं उनके प्रीमियम में बहुत ज्यादा हलचल होती है। आप उनके चार्ट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जब भी मार्केट में मेजर गैप अप और गैप डाउन हो, ऐसी सिचुएशन में भी आपको ऑप्शन सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं तो आपको ये चीज पता होगी कि मार्केट में वीकली एक्सपायरी होती है इंडेक्स के लिए, और स्टॉक्स और इंडेक्स दोनों के लिए मंथली एक्सपायरी होती है। तो दोस्तों एक्सपायरी के दिन 2 बजे के बाद, टाइम ध्यान रखिएगा, ये कोई मतलब फॉर्मूला नहीं है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस से पॉइंट बता रहा हूं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट में 2 बजे के बाद आपको ऑप्शन सेलिंग अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी कोई पहले से पोजीशन है तो भी कोशिश करिए सेफर साइड पे कि 2 से 2.5 के बीच में आप उस पोजीशन से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि उसके बाद कई बार हमने मार्केट में गामा इफेक्ट देखा है। तो दोस्तों जो लोग नहीं जानते कि गामा इफेक्ट क्या होता है, कमेंट्स में हमें बताइए, और अगर आप जानते हैं तो गामा इफेक्ट से आप क्या समझते हैं ये भी कमेंट्स में बताइए। और अगर आप ऑप्शन के जो ग्रीक्स हैं, चाहे डेल्टा की बात करें, चाहे थीटा की बात करें, गामा की बात करें, वेगा की बात करें, रो की बात करें, अगर इनकी जानकारी आप चाहते हैं और इनके ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भी आप अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो गामा इफेक्ट के कारण कई बार जो डेल्टा होता है, जिसके कारण ऑप्शन की प्रीमियम प्रभावित होती है, तो जो डेल्टा है वो गामा के कारण प्रभावित होता है। गामा ये बताता है कि डेल्टा किस रेट से चेंज होगा। तो कई बार एक्सपायरी के दिन ये होता है कि गामा इफेक्ट के कारण प्रीमियम में अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट देखने को आपको मिल सकता है, और अगर आपने ऑप्शन सेलिंग की हुई है तो आप ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको एक्सपायरी के दिन 2 बजे के बाद पोजीशन बनाने के पहले काफी आपको विचार करना है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने आपको बताई हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको बिना स्टॉप लॉस की या बिना हेज की पोजीशन को होल्ड नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में कई बार, जैसा मैंने आपको बताया, अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट होता है और आपके पास कोई मौका नहीं बचता और आपका पूरा कैपिटल भी साफ हो सकता है, लॉसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सेलिंग में हमेशा आपको स्टॉप लॉस लगाना है, या कर सकें आप तो आपको अपनी पोजीशन को हैच करके ही होल्ड करना है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको अपना मैक्सिमम प्रॉफिट पता रहता है कि आपको, मान लीजिए आपने निफ्टी का 18,000 का पुट सेल किया और उसका प्रीमियम 100 रुपए है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो आप इस पोजीशन में आपको मिल सकता है वो 100 रुपीज का है, और 100 का प्रीमियम है और निफ्टी का लॉट साइज जो है वो 50 का है। तो एक लॉट में आपको 5,000 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, पर व्यवहारिकता में, प्रैक्टिकलिटी में आपको कोशिश ये करना चाहिए कि अगर 50 से 60%, 70% तक का प्रीमियम आपको मिल गया है, अर्थात आपने अगर 100 के प्रीमियम का ऑप्शन सेल किया है और उसकी वैल्यू घट घट के 30 रुपए आ गई है, अर्थात 70% वो आपके फेवर में आ गया, तो आपको अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। उसके जीरो होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो लो प्रीमियम ऑप्शन होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ भी सकती है।
इसलिए आपको मैक्सिमम जो है ऑप्शन का प्रीमियम डीके हो चुका है। 70-80% के आसपास प्रैक्टिकली जनरली जो स्मार्ट प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उसके बाद वही लोग इसको जीरो की दिशा में होल्ड करते हैं। जनरल रिटेल ट्रेडर्स को कोशिश करना चाहिए कि 70-80% में आप प्रॉफिट बुक करें और अगली पोजीशन बचाएं दोस्तों। तो दोस्तों मार्केट हमेशा बना रहेगा, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हमेशा बनी रहेंगी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आप मार्केट में लगातार बने रहेंगे? तो अगर मार्केट में ऑप्शन सेलिंग में आप लगातार बने रहना चाहते हैं तो ये जो कुछ गोल्डन बेसिक्स हमने आपको ऑप्शन के बताए हैं इनका ध्यान रखिए और ऑप्शन ट्रेडिंग का मजा लीजिए। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स जो है हमें बताएं ताकि हम अगले वीडियो में और सुधार कर सकें। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपने जो अपना समय दिया उसके लिए मैं अभिषेक उपाध्याय आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।